चलो, केमिस्ट्री चैप्टर 2 acid, bases and salt. Acid, bases and salt are basically compounds. Now what are compounds? Compounds are the substances which are made up of two or more elements. When they combine chemically in a fixed proportion, then we term them as a compound. किसी को भी हम लोग कंपाउंड नहीं बोल सकते. जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, HNO3 नाइट्रिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड. दीज आर सम ऑफ द कंपाउंड्स. अभी कुछ कंपाउंड्स है जो तेरे को कड़वे लगेंगे, वो सब जाएंगे बेस में. कुछ कंपाउंड्स जो है ये तुझे खट्टे लगेंगे, वो जाएंगे एसिड्स में. और सॉल्ट का टेस्ट कैसा रहता है? सॉल्टी. समझ में? अभी ये जो एसिड्स वगैरह है ये माइल्ड एसिड है, सो वी कैन टच देम या तो ईट देम वगैरह वगैरह, उससे हमें टेस्ट पता चल जाएगा. तो बिना टेस्ट पता चले, बिना टेस्ट अगर हमें कोई चीज़, अभी एक कटोरी है उसमें कुछ सैंपल दिया है, तुम्हें जानना है कि वो एसिड है या बेस है या सॉल्ट है. अभी तुम लोग हर बार तो टेस्ट नहीं कर सकते. अगर समझो HCl दिया, करेगी टेस्ट? यम्मी. तो HCl को तो टेस्ट नहीं करोगे. क्यों टेस्ट नहीं करोगे? पॉइजनस नहीं, इट इज करोसिव इन नेचर ना, इट इज करोसिव इन नेचर, बराबर. तो इसके लिए हम लोग HCl को तो टेस्ट नहीं कर सकते. तो फिर एक स्पेसिमेन दिया है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो एसिड है, बेस या सॉल्ट है? वी विल यूज इंडिकेटर्स. वी विल यूज इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स मीन्स विच इंडिकेट समथिंग. इंडिकेट्स मतलब बताना या जताना, समझा? तो ये इंडिकेटर्स हमें बताते हैं वो पर्टिकुलर स्पेसिमेन जो है ये एसिड है, बेस है या सॉल्ट है. ओके. अभी ये जो है आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे कोई केमिकल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व नहीं है. मैंने अभी तक तुम्हें HCl का या तो NaOH का कोई केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं समझा है. मैंने सिर्फ इतना तुम्हें समझा कि एक स्पेसिमेन तुम्हें दिया है, उसको तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि ये एसिड है या बेस है या सॉल्ट है. अभी तक मैं केमिकल प्रॉपर्टीज को टच ही नहीं किया है कि भाई ये ऊपर से एक्सप्लेनेशन चल रहा है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट का. इन डेप्थ अभी तक मैं घुसा नहीं. पहले इन डेप्थ चला जाऊंगा, तुम लोग भी पानी में डूब जाओगे. अपन आराम से जाते हैं. तो ये इंडिकेटर्स है. अब ये जो इंडिकेटर्स है ये दो तरह के रहते हैं, यूनिवर्सल और सिंथेटिक. सॉरी, सिंथेटिक और नेचुरल. अब नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से है? रेड कैबेज जो है, ओनियन है, हिबिस्कस फ्लावर है वो, लाइकेन, लिटमस पेपर. ठीक है, मैं समझा रहा हूँ ना. तो आर्टिफिशियल मतलब क्या है? मैन मेड या सिंथेटिक इंडिकेटर्स. जैसे मिथाइल ऑरेंज है, फिनोप्थलीन इंडिकेटर है. दीज आर सम ऑफ द इंडिकेटर्स. और नेचुरल में क्या है? टर्मरिक है तुम्हारा. ओके. अभी ये जो इंडिकेटर्स हैं ये तुम्हें बताते हैं कि पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है ये एसिड है, बेस है, सॉल्ट है. मैंने चैप्टर की स्टार्ट कैसे की? एसिड, बेस और सॉल्ट क्या है तुम्हें समझा? दो आर द कंपाउंड्स. फिर मैंने क्या बोला कि टेस्ट करके हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि एसिड है या बेस है. अब कुछ सब्सटेंसेस है ऐसे है जिसे हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए कि एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, वी आर यूजिंग इंडिकेटर्स. अब इंडिकेटर्स के मैंने टाइप्स एक्सप्लेन किए और उसके बाद मैंने ये एक्सप्लेन किया कि देयर आर नहीं, वो एक्सप्लेन नहीं किया. देयर आर सम ऑफ द इंडिकेटर्स, उन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं. OLFACTORY. अब ये क्या करते हैं ना, दीज आर ऑल्सो इंडिकेटर्स, बट ये स्मेल करके हमें पता चलता है कि ये किस तरह का सब्सटेंस है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है. ओके. पहले जो इंडिकेटर्स थे जैसे तुम्हारा लिटमस पेपर हुआ, फिनोप्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, दे चेंज देयर कलर. दे चेंज देयर कलर व्हेन दे आर टच. जैसे भी इसने लिटमस पेपर का किसी ने तो बोला ना कि रेड डालेंगे तो ब्लू होगा, ब्लू डालेंगे तो रेड होगा. सुना है? सुना हुआ है, समझा? तो अभी ये सब चीज़ें याद कैसे रखोगे इतनी सारी कि कौन क्या होगा कैसे? तो देयर इज़ ए हिंट. और जो सब्सटेंसेस है उसका मैंने हिंट बनाया है. ये देखो,
अभी एसिड के लिए तुम्हें याद रखना है बार, BAR. B stands for blue color, A stands for acid, R stands for red color. So blue litmus, when touched or dipped in acid, its color get converted to red. BAR, bar. क्या होता है? ब्लू एसिड में जाएगा रेड होगा, उसका उल्टा रेड बेस में जाएगा तो ब्लू होगा. बराबर? याद कैसे रखने का? बात. ओके. एंड सॉल्ट डजंट शो एनी कलर चेंज. ओके. फिर टर्मरिक है, या तो पहले रेड कैबेज है, रेड कैबेज का कलर पर्पल होता है, पता है? वो एसिड में जाएगा तो रेडिश कलर होगा, बेस में जाएगा तो ग्रीनिश ब्लू. टर्मरिक येलो कलर का होता है, एसिड में देयर विल बी नो चेंज, बट बेस में जाएगा इट विल चेंज टू रेड. फिनोप्थलीन का कोई कलर नहीं होता, इट्स कलरलेस. एसिड में जाएगा नो चेंज, बेस में जाएगा पिंक कलर हो जाएगा. मिथाइल ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर का होता है, एसिड में जाएगा वो रेड कलर, बेस में जाएगा येलो कलर. और इसका तुम लोगों को जेरोक्स करना है और तुम्हारे पास ये सेट आ जाएगा. टर्मरिक रेड कन्वर्ट हो जाता है टी शर्ट. हाँ, अरे इन लोग ने मेरे टी शर्ट पे टर्मरिक डाला था, पूरा जगह दिया पानी से. मेरा टी शर्ट जब मैंने वॉश में दिया ना, पूरा रेड हो गया था. हाँ, फिर से कलर चला गया, फिर से रेड उसका. हाँ, पता है. ये कॉन्सेप्ट अभी तुम्हें है कि अभी अपन करी वगैरह खाते हैं, उसमें टर्मरिक रहता है. अगर अपने कपड़ों पे गिरा तो पहले वो रेडिश कलर का हो जाएगा, जब अपन धोने के लिए लेंगे फिर वो येलो कलर का होगा, और फिर और पानी डाल के अपन उसे धोएंगे ना तो कलर ही चला जाएगा. मैं रिपीट करता हूँ, करी में टर्मरिक होता है. टर्मरिक अपने शर्ट के ऊपर गिरा, अपन पानी में धोने डालेंगे तो रेड कलर का होगा, बिकॉज वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, दीज आर द बेस. वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, दीज आर द बेस. अब इसका ये वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या? दीज आर द कॉमन नेम. IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड कॉमन नेम का कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है फर्स्ट चैप्टर में. ई क्या दिख रही है? कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइन और वो सब करवाया ना. तो जो वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, इसका केमिकल फॉर्मूला है NaCO3, NaHCO3, मेटल कार्बोनेट्स. तू फर्स्ट डे है तेरा, आई कैन अंडरस्टैंड, तेरे को इतना फटाफट लिंक नहीं होता जाएगा. ये फर्स्ट डे में तू टारगन नहीं बन सकता, थोड़ा आराम से जाना पड़ेगा. तो ये तुझे को जेरोक्स तो मिल जाएगा. तो अभी हम लोगों ने ऊपर से देखा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट क्या. अभी हम लोग रीड करते हैं. पहला जो पार्ट है ये इंडिकेटर्स का पार्ट है, उतना मैंने एक्सप्लेन किया. हम लोग 1-2 एक्टिविटीज़ करेंगे और फिर वो पार्ट सम अप करेंगे. फिर मैं तुम्हें केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे लाता हूँ. फिजिकल प्रॉपर्टी समझने के लिए आसान होती है, केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है तो दिक्कत आती है. तो मैं रीड करना स्टार्ट कर रहा हूँ. You have learnt in your previous classes that the sour and the bitter taste of food are due to acid and bases, respectively present in them. First line में किसी को कोई doubt? If someone in a family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? Lemon juice, vinegar और baking soda. अब लेमन, हाँ क्या बोलेंगे? हाँ, अभी इधर इनो है क्या ऑप्शन में? गरी नहीं. अभी लेमन जूस में एसिड है, ऑलरेडी हमारे पेट में एसिड है, और एसिड डालेंगे तकलीफ होगा. विनीगर, सिरका, उसमें भी एसिड होता है. अब जस्ट मैंने बोला कि बेकिंग सोडा क्या है? बेस है. जस्ट अभी बोला था मैंने. तो हम लोग क्या उसे खाने के लिए देंगे? बेकिंग सोडा. उसको ओके, उसे एंटी एसिड भी कहते हैं. एंटी एसिड मीन्स अगेंस्ट एसिड. समझ में आया? पूरा पार्ट समझ में आया? तो बेकिंग सोडा का अगर सॉल्यूशन दिया, वो पी लिया उसने, तो उसके पेट में जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा और एक रिएक्शन होगा, उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट, सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म. तो तेरे पेट में जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा
न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगा और सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा, जिसके कारण तेरा जो पेट में एसिडिटी का तकलीफ हो रहा है तुझे, वो ख़त्म हो जाएगा। समझ में आया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है दीप? जरा जोर से बोल एक बार। एसिड जाएगा, किधर जाएगा? एसिड जाएगा। अरे किधर जाएगा? अरे हंस क्या रहा है? नीलान बोल बोल। न्यूट्रलाइजेशन में एसिड स्टमक में जाएगा और एसिड समझ में नहीं जाएगा, एसिड होता है, एसिड और बेस जब साथ में मिलेगा मिलेगा नहीं, रिएक्ट हो। रिएक्ट होगा। मैंने क्या बोला है? कंपाउंड वर्ड जब आता है तो रिएक्ट वर्ड यूज करना है तुम्हें। एसिड और बेस जब साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेंगे प्रोडक्ट? वाटर। समझा? तो पेट में जो एसिड है वो भी किस में कन्वर्ट हो गया? बेस में। देख हाथ के नजदीक बैठ गए। हाँ, तो एसिड इधर जान दो। तुझे समझा? एक बार बोलेगा व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? एसिड और बेकिंग सोडा जब ये साथ में आएंगे तो रिएक्ट होगा। रिएक्ट होके क्या होगा? सॉल्ट और वाटर बनेंगे। समझ में? प्रोसेस का नाम न्यूट्रलाइजेशन। यस, दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। टेक्निक में दिया है। हाँ, आगे आएगा। हाँ, when acid and base react, salt and water is formed. समझ में आया? इतना इजी तो है, दिक्कत क्या है इसमें? नहीं समझने वाली बात क्या है? अरे प्रॉब्लम कहाँ है? सिंपल तो है, एसिड एक कंपाउंड है, बेस एक कंपाउंड है, उनमें रिएक्शन होगा तो कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट्स बनेंगे ना। रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनते ना, तो प्रोडक्ट बनेंगे सॉल्ट और वाटर। अब एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है तेरे पेट में। तेरे पेट में क्या है अभी? सॉल्ट एंड वाटर। मतलब तेरी एसिडिटी की तकलीफ दूर गई। पक्का समझा? ब्रेसलेट निकाल के रखना, वो आवाज़ होता है इरिटेट होता है। विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? तुम लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टी चूज की लिए? पेंसिल और लेके बैठो सब। तो पेंसिल है ना मेरे पास। तो बेसिक प्रॉपर्टी या बेस की प्रॉपर्टी तुम लोगों ने चॉइस की। क्या लिखना है? बेसिक प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक वाइल चूजिंग द रेमेडी? मेरा पेंसिल भी गायब हो गया। देखिए बुक में होगा ना, एक सेकेंड। बेसिक लिखना। ये वो बुक में है, तो उसमें एक नई बुक में तेरे को क्वेश्चन समझा ना? नहीं है। क्या पेंसिल अरे की तो गायब तेरे को एसिडिटी हुआ है, तेरे सामने लेमन जूस है, विनीगर और बेकिंग सोडा पड़ा है, तो तू रेमेडी में क्या देगा उसको? बेकिंग सोडा। हाँ, तो वो प्रॉपर्टी कौन सी है? वो प्रॉपर्टी कौन सी है? बेसिक प्रॉपर्टी है ना बेकिंग सोडा में। तो लिखो वन सर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेसिस टू नलीफाई ईच अदर इफेक्ट। नलीफाई ईच अदर इफेक्ट मतलब अभी वो दोनों के इफेक्ट को मार देगा। जब एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं तो नलीफाई कर देगा। नलीफाई मतलब ज़ीरो। नलीफाई मतलब ज़ीरो। तो यहाँ पे लिखो कौन सी प्रोसेस हुई? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हुई। नलीफाई ईच अदर मतलब प्रॉपर्टी अभी चेंज हो जाएगी। जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, एसिड की प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों चेंज होके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन की स्पेलिंग देखो, NEUTRALISATION। फिर से स्पेलिंग बोलो। NEUT RALISATION। NEUTRALISATION।
NUTRI RAL RAL ISAT क्या हुआ? समझा क्या हुआ? स्केल किधर है? अरे सारे लोग मुझे पानी अरे क्या हो रही है? Recall how we tested sour and bitter substances without testing them. तो अभी सार और बिटर टेस्ट करके तेरे को पता चलता है कि वो एसिड है या बेस है. बट अगर ऐसे सब्सटेंसेस हो विच आर कोरोसिव इन एक्शन तो फिर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते. अभी एसिड और बेस बोथ आर कोरोसिव इन एक्शन. तो फिर अगर ये जो चीज़ें हैं तुम लोगों ने कोरोसिव मतलब जला देंगे, ये जला देंगे ऐसे. तो you already know that acid are sour in taste and change the color of blue litmus to red. देखो बार BAR blue acid में जाएगा red होगा. Whereas bases are bitter and change the color of red to blue. उसका उल्टा. Litmus is a natural indicator. क्या हुआ? हाँ, litmus is a natural indicator. Turmeric is another such indicator. Have you noticed that the stain of curry on a white cloth become reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it? मतलब जब साबुन से अपन घिसते हैं तो पहले वो रेडिश कलर होता है, फिर येलोइश कलर होता है, फिर हम लोग एक्सेस पानी डालते हैं तो येलोइश कलर भी निकल जाता है. क्योंकि ये क्या है, अपना पानी क्या है, डाइल्यूट करता है चीज़ों को. व्हाट इज डाइल्यूशन? जिसमें पानी ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन कम होता है. कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए हम लोग एसिड यूज़ करते हैं, सॉरी वाटर यूज़ करते हैं. सुना क्या तूने डाइल्यूशन का मतलब क्या? जो पानी डाइल्यूट करता है कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ों को. एग्जाम्पल देता हूँ, HCl है, इतनों से HCl है, अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ तो मतलब इतना तो होल कर देगा, इतना रिएक्टिव है HCl. समझा? हाँ ओके. तो अभी उसको है ना तुम लोग लैब में यूज़ करोगे, अगर एक आध ड्रॉप गिर भी गया तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा. तो लैब में हम लोग एसिड जो है डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं. डाइल्यूट मतलब हम लोग 98 ml वाटर लेंगे और 2 ml ऑफ एसिड. अब वो जो है इनकेस तुम्हारे हाथ पे गिर गया तो तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट कॉन्सेंट्रेटेड HCl रहा तो इट्स वेरी कोरोसिव इन एक्शन. समझ में आया? हाँ, इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लोथ इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर. मतलब बहुत सारा पानी डालेंगे तो वो उसे डाइल्यूट करके कलर को निकाल देगा. You can use synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein to test for acid and bases. तो कौन से क्या कलर देंगे वो मैंने ऑलरेडी इसमें लिखा था कि इट टर्न्स येलो अगेन. हाँ तो येलो फिर से बन जाता है ना जब हाँ. क्लोथ वॉश करते हैं. हाँ, और फिर ज़्यादा पानी डालेंगे तो येलो कलर भी निकल जाएगा. इंडिकेटर मतलब यस, सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब मैन मेड इंडिकेटर. क्या हुआ? तू बहुत बड़ा स्कॉलर है क्या? तू मीनिंग में लिख रहा है? देख तो एड़े को कुछ याद तो रहता है नहीं. चलो आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. In this chapter, we will study the reactions of acid and bases, how acid and bases cancel out each other effect. Cancel out each other effect मतलब neutralization process. Cancel out each other's effect मतलब neutralization process. And many more interesting things that we use and see in our day-to-day life. Understanding chemical properties of acid and bases. अभी तक कोई chemical properties आई नहीं है, आएगी. हाउ डू एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विद मेटल्स के वक्त. अभी हम लोग 2.1 2.2 ये इंडिकेटर से रिलेटेड. हाँ हाँ